देखिए, अलग अलग जन्मों में कभी मनुष्य बना, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कितने डिफरेंट वेराइटीज में हम हो के आए। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। देहधारी आत्मा, ये शरीर जो है इसमें 9 द्वार हैं और ये एक नगर के समान है, ठीक है ना। एक शहर में अलग अलग एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें 9 एग्जिट पॉइंट हैं और आत्मा इसी 9 द्वार पूरे 9 द्वार वाले नगर में रहता है। अब रहता है तो अच्छी बात है ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत है, परेशानी है। हम यहाँ पे बंदी हैं, अपनी मर्जी से शहर में नहीं रह रहे हैं, हमको बंदी करके रखा है, हाउस अरेस्ट कर दिया हमको। फिर हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जन्मों जन्मांतर से हमें ऐसे अलग अलग शहर में बंदी बनाया जाता है। मान लीजिए आप किसी कैदी को बहुत साल एक काल कोठरी में रखें 10 साल के लिए, वहाँ कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, सब पूरा अंधेरा है। सिर्फ उसको बाहर धूप में निकालेंगे तो उसको अजीब सा लगेगा, आँख बंद कर लेगा। फिर आप उसको दूसरे जेल में डालते हो, तीसरे जेल में, चौथे जेल में, उसको कभी धूप देखने ही नहीं मिली, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, तो उसको ये भी नहीं पता लाइट होती क्या है, भूल गया है। तो वैसे ही क्योंकि हम बहुत लंबे समय से क्या है, बद्ध हो रहे हैं, बद्ध हो चुके हैं इस शरीर में। शरीर बदलता है, स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर सेम है, हमारी बद्धावस्था सेम है। तो इसीलिए हमको पता भी नहीं पड़ रहा है। हमको दुख तो मिल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दुख है क्यों। श्रील प्रभुपाद बताते हैं दुख का कारण ही ये शरीर है। क्यों सूर्य का उदाहरण दिया, आगे भगवान भी सूर्य का उदाहरण देंगे। ज्ञान क्या है वो भगवान आगे बताएंगे। अब अज्ञानता क्या है, चलिए पहले इसको चर्चा करते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं जो जीव है, जैसे आप और हम कर्म नहीं करते, न किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, न हम कर्म फल बना सकते हैं। तो करता कौन है? भगवान कह रहे हैं हम नहीं करता है। आपको लगता है आप करता हो? नहीं। जैसे कभी किसी को पढ़ने का बहुत मन करता है, कभी नहीं करता, आत्मा वही है, फिर क्यों कभी मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। एक क्रिकेटर कभी सेंचुरी लगाता है, कभी 0 में आउट हो जाता है, क्यों? जब वही करता है तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप देख रहे हैं चेंजेस। कभी मन नहीं करता, कभी हमारा कैपेसिटी नहीं रहता शरीर में। जो एक 20 साल का लड़का कर सकता है, वही लड़का जब 80 साल का होगा नहीं कर पाएगा। तो अगर करता वही है, अगर मैं करता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सोचने का है ना, इसको सोचना चाहिए। हम कभी सोचते ही नहीं, हम अपने डेली जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम देख नहीं पा रहे क्या हो रहा है, और अपने आप को हर कोई कर्ता मान रहा है और हर कोई कर्ता मानते हुए दुखी है। तो इस अज्ञानता से दूर होना है हमको। अच्छा, न मैं करता हूं, न मैं किसी को प्रेरणा दे सकता हूं कर्म करने के लिए, तो फिर कर कौन रहा है? क्या भगवान कर रहे हैं? अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे मैं भी नहीं करता। फिर करता कौन है? प्रकृति के 3 गुण करते हैं। क्यों हमने कहा किसी को प्रेरणा नहीं दे सकते? देखिए, एक टीचर होता है, 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, वो टीचर सबको सेम पढ़ाता है, सबको सेम इंस्पिरेशन देता है पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए सबको सेम इंस्ट्रक्शन मिलता है। कोई करता है, कोई नहीं करता है, कोई 10% करता है, कोई 90% करता है, सबका एग्जाम में मार्क्स भी लगाता है। तो टीचर कुछ नहीं कर रहा है। जैसे वर्षा, अभी बारिश हो रही, तो बारिश समंदर के ऊपर भी गिरती है, चट्टान के ऊपर भी गिरती है और भूमि पे गिरती है, लेकिन भूमि पे कुछ उग जाता है, समुद्र में क्या उगेगा? कुछ नहीं उगेगा। तो ये मिक्स है। तो प्रकृति कराती है। प्रकृति अगर मेरे अंदर सतोगुण बढ़ा देती है या मैं सतोगुण में हूँ, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ होती है, साधना करने का मन करता है, भक्ति करने का होता है।
हालांकि भक्ति सतोगुण से भी परे है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे आप रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जी सकते हो जो कि भक्ति के लिए हमको सपोर्ट करता है। रजोगुण में आ गए तो कुछ और, तमोगुण में तो प्रकृति हमको नचा रही है, इसीलिए तो हम कठपुतली हैं। तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम करता नहीं है, हमसे कराया जा रहा है। तो फिर हमारा क्या है? हमारी सिर्फ इच्छा है, सिर्फ इच्छा है। आप इच्छा करते हो और भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। अरे प्रभु जी, आपने तो अच्छा बता दिया, अभी बस मैंने सुन लिया, अब मैं समझ गया गीता का सार क्या है कि तुम इच्छा करो भगवान पूरी करेंगे। तो अभी मैं इच्छा करूंगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। आधा घंटा हो गया, इच्छा पूरा नहीं हुआ। एक हफ्ता हो गया, इच्छा पूरा नहीं हुआ। एक महीना हो गया, अभी भी इच्छा पूरा नहीं हुआ। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है ना, तो इच्छा पूरी कैसे होगी? देखिए, आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कितना पैसा निकालना इच्छा आपकी है, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए ना। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये है तो आप 5,000 ही निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। वो एटीएम कार्ड देगा, एटीएम मशीन आपको पैसा देगा, लेकिन कितना? जितना है आपके अकाउंट में। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है तो आप 10 लाख निकालो। तो भगवान आपकी इच्छाओं को सुनते हैं, फिर देखते हैं हिसाब किताब क्या है, तब उस हिसाब से पूरा होता है। तो हम कर्म के फल हम नहीं बनाते, वे भी भगवान बनाते हैं। लेकिन कैसे कार्य करते हैं भगवान? डायरेक्ट नहीं इसमें आते हैं, वे प्रकृति के द्वारा कार्य करते हैं। अभी अगले श्लोक में भगवान देखिएगा क्या बताएंगे। ये भी 4 श्लोक है लाइन से, इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा कि जीव करता नहीं है, तो भगवान बोलेंगे मैं भी करता नहीं हूँ। फिर अज्ञानता को कैसे दूर करेंगे? ज्ञान से। और ज्ञान से क्या लाभ होगा? ये 4 श्लोकों में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है। तो अब आगे तो जब बढ़ेंगे, लेकिन अभी बंधन से निकलेंगे कैसे? देखिए, अलग अलग जन्मों में कभी मनुष्य बना, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कितने डिफरेंट वेराइटीज़ में हम हो के आए। तो उसके कारण अलग अलग हमने कर्म किए हैं, इसलिए अलग अलग उसका फल भोगना पड़ रहा है। तो फल भोगना पड़ रहा है, इसलिए दुख उत्पन्न हो रहा है। अब फल क्यों मिला? क्योंकि कुछ कर्म किया, तभी तो कर्म का फल मिला। देखिए, दुख है वो कर्म का फल है, तो कर्म गड़बड़ हुआ है। तो इस शरीर जो है, इससे हमने गलत कर्म किया तो इसका फल दुख देगा। तो इसीलिए हमको शरीर के कर्म से अलग हो जाना, हमको समझना है कि मैं आत्मा हूँ। कुछ श्लोकों पहले भगवान ने बताया। तो अर्जुन को भी ये बोलते हैं कि अर्जुन, तुम देह नहीं हो, देहधारी हो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो जिसने शरीर को धारण किया है। तो तुम देखो ये शरीर कैसे कार्य करता है, प्रकृति के गुण कैसे कार्य करता है। अब ये कैसे होगा? अभी तो समझ गए थ्योरेटिकली कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करेंगे? उसका एकमात्र उपाय है भक्ति। हमने बोल रहे आप हिमालय में जाके तपस्या कीजिए, अपना पढ़ाई जॉब सब छोड़ के जंगल में चले जाइए, वो तो नहीं बोल रहे। आप जहाँ हैं, स्थाने स्थित, आप जहाँ हैं आप वहीं पे रह के भक्ति कीजिए, अपने आप आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, सेवा कीजिए भगवान का। ये भक्ति करने से क्या होगा? आप शरीर के कार्यों से अलग हो जाएंगे, आत्मा अलग है वो आप समझ जाएंगे। तब हम आगे बढ़ेंगे भक्ति की ओर। तब हम देखेंगे कि जो कर्म फल, जो दुख मिल रहा है ना, उससे अलग हो जाएंगे। अगर आप किसी कार में बैठे हैं और उस कार का एक्सीडेंट हो जाए या वो पहाड़ से नीचे गिर जाए तो आपका क्या होगा? ये आपको पता है। अगर आप उस कार में नहीं बैठे हैं, उतर गए, आप गए पानी पीने के लिए और कार गिर गई पहाड़ से नीचे, तो आपको कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने कार से अपने आप को अलग कर दिया। वैसे हमको शरीर से अलग होना है। अलग होने का मतलब नहीं कि शरीर छोड़ दें, शरीर में तो अभी रहना है ना, जब तक कर्म है वो भी तो शरीर में रहना है। लेकिन क्रियाएं जो हैं, कर्म जो है आत्मा का, वो आध्यात्मिक कर्म पे ज़्यादा फोकस करें तो शरीर से अपने आप जो होगा अनासक्ति हो जाएगी। और तब ये जो कर्म फल है, जो दुख मिल रहे हैं, ये धीरे धीरे कम होंगे और आत्मा भक्ति के कार्य में लगेगी तो उसको आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हरे कृष्ण।